हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। हम पढ़ रहे थे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। हम देख रहे थे कि कितने प्रकार के मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट्स में और कितने प्रकार के एब्जॉर्ब वहाँ पे होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, अगर उनकी कमी हो जाती है तो क्या होता है, अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, तो आज हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें यही बताया गया कि जो मिनरल्स हैं, मिनरल्स हर प्रकार की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सोर्स क्या है मिनरल्स का, यहाँ पे सॉइल है। जो प्लांट्स होते हैं सॉइल से मिनरल्स को यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि वो कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा जो मिनरल है उसका फंक्शन क्या है। यानी कि मिनरल्स बहुत अलग अलग प्रकार के थे और अलग अलग प्रकार के मिनरल्स का फंक्शन ज्ञात करने के लिए हमने एक विधि का नाम देखा था जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स कह रहे थे। तो हाइड्रोपोनिक्स में यहाँ पे क्या है, विदाउट सॉइल यहाँ पे जो प्लांट्स का डेवलपमेंट किया जा रहा था। यहाँ पे हमने ये देखा था हमने लेबोरेटरी विधि में, और ये हमने देखा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्केल पे किस प्रकार से हम हाइड्रोपोनिक्स का यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इम्पॉर्टेंस देखी थी हमने हाइड्रोपोनिक्स की, क्या क्या इम्पॉर्टेंस यहाँ पे होती है। और नेक्स्ट हमारे पास आया था एसेंशियल मिनरल्स की हमने बात की थी। हमने कहा जो प्लांट है 105 प्रकार के मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा है। 105 प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में होते हैं, उसमें से 65 जो मिनरल्स होते हैं यानी 60 to 65 मिनरल्स प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन उसमें से कुछ ही मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के यूज़ करने के लिए वहाँ पे एंडोडर्मिस से आगे जाते हैं। यानी कि एब्जॉर्ब तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जब एंडोडर्मिस आती है तो एंडोडर्मिस से फिर वहाँ पे छटनी शुरू हो जाती है। जो मिनरल्स प्लांट के लिए आवश्यक होगा वही वहाँ से आगे जा पाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी, यानी कि कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। जो मिनरल्स हम कहते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल मिनरल्स, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। तो कुछ क्राइटेरिया थे जिसमें हम देख पा रहे थे कि अगर ये तीनों ही पॉइंट्स उस मिनरल्स पर फिट बैठते हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, एसेंशियल मिनरल है। क्लासिफिकेशन किया था, दो टाइप के हमने पढ़े थे, मैक्रो और माइक्रो में हमने इसे डिवाइड किया था। उसके बाद हमने देखा था कि फंक्शन के बेसिस पे जो एसेंशियल एलिमेंट है, 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है। हमने कहा वह अमाउंट जो कि किसी पौधे के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी मिनरल्स का, किसी भी न्यूट्रिएंट का वो अमाउंट जो प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है, और उस मात्रा से कम, उस अमाउंट से कम होने पर यहाँ पे प्लांट में क्या होंगे, यहाँ पे हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ डिजीज यहाँ पे हो जाएगी। तो जिस पॉइंट से कम, यानी थोड़ी सी भी मात्रा अगर उस पॉइंट से कम हो गई है तो प्लांट में यहाँ पे उस न्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देगी, उसका अभाव दिखाई देगा। उस मात्रा को हमने कहा क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अगर उसकी मात्रा कम हो जाती है तो डेफिशिएंसी सिम्टम हमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, यानी कमी से होने वाले जो प्रभाव हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर हमने कहा कि जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन है यहाँ पे क्या है, जो ये जोन है, इस जोन तक, ये जो जोन है, इस जोन में जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट मिल रहे थे वो सफिशिएंट मात्रा में मिल रहे थे। लेकिन जब इससे अधिक इनकी मात्रा हुई, यानी आवश्यकता से अधिक जब मात्रा हुई, तो हमने यहाँ पे टॉक्सिसिटी के बारे में पढ़ा था। यही हमने यहाँ पे लैंग्वेज में पढ़ लिया था। अब हमने अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने बात की थी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। अब हम बात करें मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट कौन होते हैं, यानी कि जो एलिमेंट पौधे के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाते हैं उसे हमने मोबाइल कहा था, और जो मूव नहीं कर पाते उसे हमने इमोबाइल कहा था। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की हमने बात की थी, डिफरेंट वेज होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। हमने क्या कहा था, डिफरेंट वेज कौन कौन से होते हैं, या तो नेचर के द्वारा हो रहा है, इंडस्ट्रीज के द्वारा हो रहा है, और यहाँ पे हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा था। यानी कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है तो उसे हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कह रहे थे। ये हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे माइक्रोब्स के, हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो यही था। हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे माइक्रोब के कि कौन कौन से जो माइक्रोब होते हैं वो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए
क्या बात की थी, हमने कहा था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 प्रकार के माइक्रोब के द्वारा होता है। पहला हमने बैक्टीरिया की बात की, दूसरा हमने साइनोबैक्टीरिया की बात की। बैक्टीरिया में 2 प्रकार के बैक्टीरिया हमने कहा फ्री लिविंग, एग्जाम्पल एजोटोबैक्टर, सिम्बायोटिक, राइजोबियम है जो लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, और फ्रैंकिया है जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में होता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का जो एग्जाम्पल है वो नॉस्टॉक और एनाबीना है। नेक्स्ट हमने कहा माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन जब होगा तो यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होंगे, और जब भी यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन होगा तो यहाँ पे होगा स्यूडोमोनास। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमारा जो नया टॉपिक आता है वो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो हमने डायग्राम के माध्यम से प्रीवियस लेक्चर में समझा था। अब हम उसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो हम पढ़ेंगे the conversion of atmospheric nitrogen into the nitrogenous compound by the agency of a living organism is called a biological nitrogen fixation। ये हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्जन हो रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, और किसके द्वारा हो रहा है, जो नाइट्रोजनस यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा हो रहा है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि बायोलॉजिकल क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। सेकेंड हमने बात की है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। द एंजाइम्स नाइट्रोजनेज इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सर कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा अमोनिया इज द फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू अ नाइट्राइट। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीलेशन होता है। ऑक्सीलेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन जुड़ रही है हमने कहा ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रही है। तो हमने कहा सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीडाइज होती है बाय बैक्टीरिया नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। आपको नाम बताए गए किसके द्वारा होती है, 2 बैक्टीरिया का नाम बताया गया है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो अमोनिया होता है, अमोनिया का क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीडाइज यहाँ पे होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के हेल्प से, विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट। अब क्या हो गया, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर। दिस प्रोसेस कॉल्ड अ नाइट्रिफिकेशन। अब इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन, यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया से क्या हो रहा है, अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट बना रहा है, नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बना रहा है, और इस प्रोसेस को हमने कहा नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट अभी तक क्या बना था, लास्ट प्रोडक्ट है ये नाइट्रेट। हमने कहा नाइट्रेट फॉरवर्ड इज ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट, एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। अब नाइट्रेट की फॉर्म में क्या होगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। यही इसी चीज के लिए सारी प्रोसेस हो रही थी। क्या हम बात कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है, हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये भी देखा था कि हम नाइट्रोजन साइकिल को क्यों अलग से पढ़ रहे हैं। हम नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन के बारे में हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन का जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के द्वारा वो डायरेक्टली नहीं होता है, बल्कि जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसे अलग अलग फॉर्म में चेंज किया जाता है। अलग अलग फॉर्म क्या देख रहे हैं, हम अमोनिया देख रहे हैं, नाइट्राइट देख रहे हैं, नाइट्रेट हम देख रहे हैं। इन्हीं फॉर्म्स में जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। और ये क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट हुआ, जब देखा गया कि नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है प्लांट्स में भी और एनिमल में भी। तो हमने क्या देखा, जब हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का जो अमाउंट है सबसे ज़्यादा है, गैसों के मिक्सचर में जब हमने देखा था तो हमने क्या देखा था कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या पाई जा रही थी, नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही थी। तो हमने क्या देखा कि सफिशिएंट नाइट्रोजन होने के बाद भी वहाँ पे नाइट्रोजन की जब कमी पाई जा रही थी तब देखा गया, स्टडी की गई तो पता चला कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन तो बहुत अधिक है, लेकिन नाइट्रोजन की यानी गैसीय फॉर्म में N2 की फॉर्म में प्लांट कभी उसे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। और हम नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से लेंगे। हमें नाइट्रोजन की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की क्यों आवश्यकता है, बहुत सारे हमने उसके यूज़ देखे थे। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है।
प्रोटीन अगर बन रही है तो वहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। तो यही हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रेट्स है, नाइट्रेट्स फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, यानी पत्तियों में से भेज दिया गया है। नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्री नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। अब क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है जब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, तो हमने उसे नाइट्रिफिकेशन कहा था। ये सारी चीजें हमने डायग्राम के माध्यम से समझ ली थी, हमने इसे नाइट्रिफिकेशन कहा था। और जब जो नाइट्रेट है वो N2 के फॉर्म में जा रहा है, नाइट्रोजन के फॉर्म में वापस जा रहा है, हमने उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहा था। कौन से बैक्टीरिया वहाँ पे थे, हमने कहा स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस। लास्ट हमने क्या देखा, द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ अ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू द अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। क्या हुआ, प्लांट ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, अब वहां से क्या बना, नाइट्रेट्स, फिर से वहां पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया है। फिर क्या हुआ, एनिमल्स ने वो प्लांट खाया, अब वो जो प्रोटीन का निर्माण वहाँ पे हुआ है वो प्रोटीन अब एनिमल में चला गया, एनिमल की डेथ हुई, वैसे ही प्लांट की डेथ हुई। अब जो वो प्रोटीन था वो फिर से किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया है, और जो प्लांट था उसकी भी डेथ हुई, तो वो जो प्रोटीन था वो भी अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। हमने इस प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहा। ये क्या है, डेफिनेशन है नाइट्रिफिकेशन की, डीनाइट्रिफिकेशन की और अमोनिफिकेशन की। आप अगर डायग्रामेटिक वे में समझाते हो बहुत अच्छे से, अगर वहाँ पे आप शो कर देते हो, तो लैंग्वेज चाहे आप हल्की फुल्की लिखिए या फिर कम भी लिखिए तो भी चल जाएगा। यानी आपको क्या करना है, डायग्रामेटिक वे में ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या हो रहा है। इन पॉइंट्स को, तीनों डेफिनेशन को आप लिखेंगे, आप नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और अमोनिफिकेशन तीनों की डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमसे क्या कहा गया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स में बी सिम्बायोटिक, जैसे कि राइजोबियम, और फ्री लिविंग लाइक नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एनाबिना। सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम डायग्रामेटिक वे में समझ रहे थे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग किस प्रकार होती है। हमने कहा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रोब होते हैं तो वो सिम्बायोटिक होंगे। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है कि सिम्बायोटिक यानी सहजीवी रिलेशनशिप, इस प्रकार का रिलेशनशिप होता है जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज के जो जीव होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ प्रदान करते हैं, यानी बेनिफिट देते हैं।
हमने इसमें क्या देखा था, हमने देखा कि जो माइक्रोब होते हैं वो कुछ माइक्रो प्लांट की जड़ों में होते हैं। तो जड़ों में होते तो वो क्या करते हैं, उन्हें मिनरल प्रोवाइड कर, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में या नाइट्रोजन के फिक्सेशन में वहाँ पे हेल्प देते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो उन्हें क्या देते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस प्रकार से एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, सहायता प्रदान कर रहे हैं और एक साथ रहते हैं। तो या तो सिम्बायोटिक होंगे, जैसे राइजोबियम हो गया। फ्री लिविंग होता है कि वो फ्री लिविंग जो माइक्रोब होते हैं वो किसी प्लांट की जड़ के साथ एसोसिएट नहीं रहते हैं, वो क्या होंगे, फ्री रहेंगे, यानी वो मिट्टी में ऐसी रहेंगे और ऐसे वहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं। नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर और एनाबिना तीनों ही क्या है, फ्री लिविंग के एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इंक्लूड अ लेग्यूमिनस बैक्टीरिया रिलेशनशिप, यानी सिम्बायोटिक जो माइक्रोब होते हैं, सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन से यहाँ पे माइक्रोब इंक्लूड रहते हैं, अब हमें ये बताया गया है। तो हमने कहा इंक्लूड लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप इन विच a rod-shaped rhizobium lives with a symbiotic relation with the nodules of a leguminous plant, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती हैं वहाँ पे कौन सा राइजोबियम बैक्टीरिया होगा और वहाँ पे ये क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को शो करते हैं। और नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा सेंट्रल पोर्शन ऑफ द नोड्यूल्स इज पिंक और रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और अ लैग हीमोग्लोबिन। क्या आपको बताया गया, आपको बताया गया कि जो नोड्यूल्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट के जो नोड्यूल्स होते हैं वो जो सेंट्रल पार्ट होता है वो या तो पिंक कलर का या तो रेड कलर का होता है। और क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन और लैग हीमोग्लोबिन। यहाँ तक की बात हमने क्लियर कर दी है, इन पॉइंट्स को भी आप यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए तो अब हम देखते हैं कि जो नोड्यूल्स हैं जिनकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी इसी पे आती है, वो है नोड्यूल्स फॉर्मेशन। आपके पास यहाँ पे इमेज भी दिखाई गई है, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ रूट एंड राइजोबियम एज फॉलोज, यानी कि यहाँ पे जो नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि जो रूट होती है, यानी प्लांट की रूट और राइजोबियम के बीच में कौन कौन सा इंटरेक्शन यहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले हमने क्या बात की, हमने कहा राइजोबिया इंक्रीज इन नंबर एंड अटैच विद द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। जो हमें पहली इमेज दिखाई जा रही है, यहाँ पे जो राइजोबिया होते हैं, जो राइजोबियम होते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे नंबर देखिए बहुत ज़्यादा नंबर में इंक्रीज करेंगे। ये सारे ही क्या है, बैक्टीरिया हैं। कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो ये क्या करेंगे, अपने नंबर को इंक्रीज कर देंगे बहुत अधिक मात्रा में, और कहाँ, एपिडर्मिस से अटैच हो जाते हैं। एपिडर्मिस यानी कि ये जो बाहरी परत होगी ये क्या है, एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस से अटैच हो जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब्स का गुण ही होता है कि बहुत तेजी से, बहुत तीव्र गति से मल्टीप्लाई करते हैं और अपने नंबर में इंक्रीमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने अपने नंबर को इंक्रीज किया और जो प्लांट्स थे, लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट थी उसके एपिडर्मिस से ही अटैच हो गए हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा रूट हेयर्स, कर्ल्स एंड बैक्टीरिया इन्वेडेड इट। अब जो रूट हेयर होती हैं, यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये क्या है, रूट हेयर है। ये वाले जो प्रोजेक्शन होते हैं ये रूट हेयर है। अब रूट हेयर क्या होते हैं, रूट कर्ल हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे मुड़ गया है, रूट हेयर यहाँ पे कर्ल हो गया है। अब कर्ल हो गया है तो बैक्टीरिया इसके अंदर अब पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा। An infraction thread is formed that carries the bacteria into a cortex of root, यानी कि जो रूट हेयर ऐसे कर्ल हुआ और यहाँ पे जो बैक्टीरिया था उसने अंदर पेनिट्रेट कर दिया, वो कॉर्टेक्स में चला गया। यानी पहले एपिडर्मिस से कनेक्ट हुआ, फिर कॉर्टेक्स में वहाँ पे एंटर उसने कर लिया है। सेकेंड चीज यहाँ पे हो गई है। थर्ड चीज यहाँ पे क्या होगी, नोड्यूल्स फॉर्मेशन स्टार्ट इन अ कॉर्टेक्स ऑफ अ रूट। अब यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, कहाँ पे, कॉर्टेक्स में। बैक्टीरिया इज रिलीज्ड फ्रॉम द थ्रेड टू द सेल्स विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल।
अब यहाँ पे क्या है, हमने क्या देखा यहाँ पे नाइट्रोजन का, यहाँ पे जो नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स का यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये हमें लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, मैच्योर नोड्यूल्स का फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट आउट करना है कि किस स्टेप में क्या हो रहा है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो नोड्यूल्स का फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इमेज में हमने क्या देखा, हमने कहा कि ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है और उसकी रूट है। रूट में आप ये देखोगे रूट हेयर है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, लेग्यूमिनस जो प्लांट है उसकी रूट है, उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएंगे और बहुत जल्दी से बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपने नंबर में इंक्रीमेंट कर लिया इन्होंने। इंक्रीमेंट जब कर लिया तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे जो रूट थी, रूट में ये जो रूट हेयर है वो कर्ल हो गया है, कर्ल हो गया है। अब ये जो सारी प्रोसेस है ये यहीं चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग रूट में चल रही है, ये इसी रूट में चल रही है। आपको समझाने के लिए अलग अलग डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे रूट हेयर ये कर्ल हो गया है। अब यहाँ से क्या होगा, बैक्टीरिया पेनिट्रेट करेगा और कॉर्टेक्स में चला गया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखनी है, आपके पास सीक्वेंस आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जब भी यहाँ पे क्या, जब नोड्यूल का जो फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले तो यही होगा कि नोड्यूल फॉर्मेशन में, नोड्यूल फॉर्मेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो राइजोबियम का नाम आपने याद रखना है। किस प्रकार का बैक्टीरिया है राइजोबियम, हमने कहा कि यह है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि फ्री लिविंग नहीं है। ये लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों के साथ सहजीवी रिलेशनशिप में रहता है, सहजीवी जो यहाँ पे बॉन्ड होता है वो यहाँ पे बनता है। तीसरी चीज हमने क्या याद रखनी है, आपके पास आ सकता है कि जब यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, किसके द्वारा, राइजोबियम के द्वारा, तो यहाँ पे जब राइजोबियम रूट में एंटर हुआ तो उसके स्टेप क्या थे, यानी कि पहले वो कॉर्टेक्स में एंटर हुआ, पहले वो एपिडर्मिस में एंटर हुआ, या पहले वो एंडोडर्मिस में एंटर हुआ। आपको ये सीक्वेंस, ये क्रम आपको याद होना चाहिए कि पहले वो एंटर कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि एपिडर्मिस, सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बैक्टीरिया सबसे पहले एपिडर्मिस से अटैच होगा, एपिडर्मिस से अटैच हुआ। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, जो रूट हेयर है वो कर्ल हो रहा है। रूट हेयर जब कर्ल हुआ तो बैक्टीरिया यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रेड कंटेनिंग बैक्टीरिया अब यहाँ से ये अंदर की ओर जा रहा है और सेल में अब ये एंटर हो गया है। अब जब ये इनर कॉर्टेक्स में चला गया है तो यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया है और ये क्या है, मैच्योर नोड्यूल्स है। आपने इसीलिए देखा होगा जो लेग्यूमिनस प्लांट में जो जड़ें होती हैं आपको उसमें बीच में गुठलियां जैसी दिखाई देती हैं, वो क्या होता है, नोड्यूल्स यहाँ पे होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ और पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा, हमने देखा नोड्यूल्स कंटेन्स ऑल नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स लाइक एंजाइम्स, नाइट्रोजिनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन। यानी कि नोड्यूल्स में बहुत सारी केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, यानी कि नाइट्रोजिनेज होगा और लैग हीमोग्लोबिन होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा द एंजाइम्स नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड नीड्स द एनारोबिक कंडीशन। यानी कि जो नाइट्रोजिनेज होता है वो किसके लिए सेंसिटिव होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और क्या होता है, एनारोबिक कंडीशन यहाँ पे चाहिए होती है। यानी कि आपको क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज होगा नाइट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होगा, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और सेंसिटिव किसको लेके है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के लिए वो सेंसिटिव है, और इसे किस चीज की आवश्यकता होती है, एनारोबिक कंडीशन की। एनारोबिक का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ पे बहुत अच्छे से होगा, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की अगर वहाँ पे अधिकता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन उतने अच्छे से नहीं होगा। टू परफेक्ट दिस enzymes form oxygen, the nodules contain oxygen scavenger called a lag hemoglobin. नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा था अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय अ नाइट्रोजनेज एंजाइम्स
required a large amount of energy for the each NH3 produced, यानी कि जो नाइट्रोजनेस के द्वारा जो अमोनिया सिंथेसाइज्ड होती है उसे लार्ज नंबर ऑफ ATP की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो क्या बात हमने यहाँ पे की है, हमने यहाँ पे लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमने देखा है कि लेग्यूम का फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है, वो हमने पढ़ लिया है। अब हमने क्या देखा, हमने कहा जो नोड्यूल होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमने कहा नाइट्रोजनेस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो कि अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा कि यहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो कि वहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस को वहाँ पे कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिससे कि नाइट्रोजन का जो फॉर्मेशन है वो ईजिली हो सके। तो नोड्यूल में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब हमें पता चले कि नोड्यूल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। अगर नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो नाइट्रोजनेस एंजाइम वहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा और वहाँ पे लैग हीमोग्लोबिन वहाँ पे कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने बात की कि जो नाइट्रोजनेस होता है वो हाईली, आपको याद रखना है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है कि जो नाइट्रोजनेस है वो हाईली सेंसिटिव होता है। किस चीज के लिए, अलग अलग ऑप्शन आपके पास दे दिए जाएंगे, आपको बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए, और कौन सा ऑक्सीजन, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के लिए जो नाइट्रोजनेस होगा वो हाईली सेंसिटिव होगा। और नेक्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि यहाँ पे इन्हें किस प्रकार के इन्वायरमेंट, किस प्रकार की कंडीशन की आवश्यकता होती है, एनारोबिक कंडीशन की यहाँ पे आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने क्या बात याद रखी कि इस एंजाइम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, किससे प्रोटेक्शन, ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लैग हीमोग्लोबिन होता है। और नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि जो अमोनिया सिंथेसाइज्ड बाय नाइट्रोजनेस एंजाइम्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि अमोनिया का जो निर्माण होता है किसके द्वारा, नाइट्रोजनेस के द्वारा जो अमोनिया का निर्माण होता है उसमें काफ़ी अधिक एनर्जी, काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी यहाँ पे ऊर्जा आपको बताई गई है, 18 ATP बताई गई है ईच NH3 प्रोड्यूस, यानी कि हर एक अमोनिया, एक मोल, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मोल के बारे में, तो यानी हम बात कर रहे हैं एक मोल अमोनिया की, एक मोल अमोनिया के निर्माण में जो यहाँ पे एनर्जी लगेगी वो है 18 ATP। तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है वह है फेट ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया का क्या हुआ। क्या हमने देखा कि जब प्लांट ने क्या कर दिया, अब नाइट्रेट को कंज्यूम कर लिया है, वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया है, प्लांट्स को एनिमल्स ने खा लिया है, लेकिन अब प्लांट्स और एनिमल दोनों की डेथ हो गई है, प्रोटीन से फिर से क्या अमोनिया बन गया है। अब अमोनिया का फेट क्या है, या फिर प्लांट में जो अमोनिया बना उसका फेट क्या है। तो ये जो हमारा क्या होगा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा। उससे पहले आपको रिवाइज करना है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। यहाँ पे ये जो इमेज हमारे पास, ये एक सिंपल इमेज आपको दिखाई गई है आपके बुक में, और इसमें सारी ही चीजें बताई गई है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार होता है, और नाइट्रोजन जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस प्रकार हो रहा है। तो आपको इन्हीं सारी चीजों में बताना है कि नाइट्रिफिकेशन किस प्रकार हो रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन किस प्रकार हो रहा है, कौन कौन से जो माइक्रोब हैं वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। यहाँ पे अलग अलग माइक्रोब, अलग अलग बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा, कोई डीनाइट्रिफिकेशन में अपना काम कर रहा था, कोई नाइट्रिफिकेशन में अपना काम कर रहा था। तो इस प्रकार से हमें हर एक माइक्रोब का नाम याद होना चाहिए और उसकी जो साइट है, यानी कि जो उसकी फंक्शन की साइट है वो हमें याद होनी चाहिए। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।